ठीक है। अभी मिक्की का डाउट था कि उसको कन्वर्ट एंटिटी में कोई इशू आ रहा है, तो मैं सबसे पहले कन्वर्ट एंटिटी के बारे में बता दूं कि कन्वर्ट एंटिटी का बेनिफिट्स होता क्या है। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहीं पे एक सेगमेंट बनाया, दिस वन क्रिएट दिस सेगमेंट, यहाँ पे मैंने एक सेगमेंट बना दिया, उसको एक्सट्रूड कर दिया, दिस वन एक्सट्रूड, डन। अब मैंने क्या किया, इसी सेगमेंट के बिटवीन एक और सेगमेंट क्रिएट किया, यहीं पे मैंने क्या किया, एक सर्कल रेडी कर दिया, यहीं से मैंने एक सर्कल यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मैं डन कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, यहीं पे एक और स्केच बनाया, लेकिन मैं अब इस पे मेरे को स्केच चाहिए था जहां से यहां तक की बॉडी क्लोज चाहिए थी, तो मैंने वहां पे क्या किया, कन्वर्ट एंटिटी की। जैसे मैंने कन्वर्ट एंटिटी की, जिन जिन एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ वो देखो, वो एजेस आपकी 2D में कन्वर्ट होगी, चाहे मैं सिलेक्ट एज नीचे करूं चाहे ऊपर करूं, वो कन्वर्ट वहीं पे होकर आएगा जो मेरा एक्टिव प्लेन होगा। ठीक है। अब मैंने फिर से क्या किया, यहीं पे सर्कल को भी कन्वर्ट कर लिया, डन। मैंने वहीं से लाइन सेगमेंट सेटअप किया, यहीं से लाइन सेगमेंट सेटअप करने के बाद इसको मैंने क्लोज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी को मैंने क्या कर दिया, एक्सट्रूड इन डाउनवर्ड या अपवर्ड वट कहीं पे मैंने उसको एक्सट्रूड कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, यदि मैंने इन्हीं सेगमेंट का रेफरेंस लेकर उसको कन्वर्ट एंटिटी किया होगा, तो जैसे आप अपने इस सेगमेंट की लेंथ विड्थ को चेंज करते हो, ये देखिए, तो वहां पे देखोगे वो वाला सेगमेंट भी अपने आप ही अपडेट होता जाएगा, क्योंकि वो उसी चीज की प्रोजेक्शन है। क्लियर बेटा? तो इसीलिए मोस्टली मैं ज्यादातर कन्वर्ट एंटिटी प्रेफर करता हूं, जब एक 3D मॉडल का दूसरे 3D मॉडल के साथ कोई लिंक जोड़ना हो, तब हम वहां पे इस वाले सेगमेंट को यूज करते हैं। ठीक है। अब वन बाय वन जैसे जैसे मॉडल बनाएंगे हमें और क्लियर होता जाएगा। जो आज का टॉपिक हम कवर करेंगे, रेफरेंस प्लेन। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 डाटम प्लेन होते हैं और कोई भी प्लेनर फेस पे हम काम कर, लेकिन उसके अलावा भी हमें कई और प्लेन लेने पड़ते हैं। दिस कॉल्ड इज ए मिड प्लेन, ऑफसेट प्लेन, एट एंगल प्लेन, ऑन द कर्व प्लेन, टेंजेंट प्लेन और 3 पॉइंट प्लेन। तो ये हमें हमारे पास बेसिक जो 6 प्लेन है, इनको हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा यहीं पे तो मैंने कहा यहीं से मैंने एक टॉप प्लेन ले लिया है, टॉप प्लेन पे मैंने कोई भी स्केच बना लिया, ये देखिए। अब मैंने मान लो इस स्केच की वैल्यू दे दी, दिस वन वैल्यू इज 150। अगेन मैं सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, अगेन दिस सेगमेंट इज 150, ये लीजिए। मैंने 150 का एक सेगमेंट बनाया और उसको यहाँ पे एक्सट्रूड कर दिया, डन। ठीक है। अब आपको है कि यहां से आपने कुछ दूरी पे, मतलब इस फेस से कुछ की दूरी पे, तो मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं, यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि ऑफसेट प्लेन का हमारे पास बेनिफिट क्या है। द टॉप प्लेन, यहाँ पे मैंने मिडल ऑब्जेक्ट लेने की बजाय यहाँ पे कॉर्नर ट्रायंगल ले लिया। अब मोस्टली कई बच्चों के मिडल में प्लेन नहीं आते थे, तो वो उनके लिए इशू होता है कि वो मिडल में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा डन किया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के मिडल में काम करना चाहता हूं, लेकिन आप देखोगे आपके जो प्लेन है बिल्कुल कॉर्नर्स पे है, जहां ये प्लेन है, लेकिन आप इसके मिडल पे काम करना चाहते हो। मिडल पे काम करने के लिए मान लो मैंने यहाँ पे डायमेंशन दे दी, मैं कहा 150, ये रही 150 मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया, इनकी वैल्यूज भी। इसी सेगमेंट को मैंने एडिट किया 100, डन। अब मैं चाहता हूं इसके मिडल पे काम करना, इस मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो मिडल है वो 75 है, तो यहीं से मैं रेफरेंस प्लेन पे चला गया। यहाँ पे आप देखोगे देन गो फॉर द रेफरेंस प्लेन, तो यहाँ पे पूछता फर्स्ट रेफरेंस प्लेन, जिस प्लेन का आप ऑफसेट लेना चाहते हो, आप जिस फेस को सिलेक्ट करो उसी फेस का ऑफसेट प्लेन वहां पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं पे आपके पास है डायरेक्शन, आप किस डायरेक्शन में, ऑफसेट डायरेक्शन अंदर की तरफ के बाहर की तरफ, मैं इनसाइड डायरेक्शन में कितनी वैल्यू, मैं 75 का मैं वहां पे एक ऑफसेट देना चाहता हूं। अब इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है अपने आप मिडल में आ गया। अब ये मेरा वर्किंग प्लेन है, अब इस वर्किंग प्लेन को सिलेक्ट करके आप कुछ भी एलिमेंट बनाओगे वो बिल्कुल उसके मिडल में ही बनेगा। ये देखिए, अगेन अगेन एक्सट्रूड मिड टू प्लेन, यहीं से मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। क्लियर बेटा? अब
ये तो था कि ऑफसेट प्लेन, कि यहाँ पे मेरे पास वैल्यू गिवन है, उसके हिसाब से मैं एक ऑफसेट प्लेन ले सकता हूँ। एक हमारे पास था मिड प्लेन। अब मान लो मैं चाहता हूँ जैसे इस बॉडी में कोई चेंजेस हो, ये वाला पोर्शन भी आप ऑटोमेटिक शिफ्ट होना चाहिए था। जैसे आप इस सेगमेंट की चेंजेस करते हो, मैंने कहा नहीं ये 300 चाहिए, तो जैसे आपने 300 किया है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये बॉडी फिर से वहीं पे, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है 75 का ऑफसेट। तो जैसे आप प्लेन को एडिट करोगे 150, ये फिर चेंज होगा, ये देखिए। ठीक है, इसका मतलब इस वाले प्लेन को भी मेरे को अपडेट करना पड़ेगा। अब ऐसे केसेस में मान लो मैंने कहा मिड प्लेन यूज करूं, यहीं पे प्लेन पे जाते हो, जैसे आप दो फेसेस को सिलेक्ट करते हो, जैसे आप दो फेसेस को सिलेक्ट करते हो, उन दोनों, ये दोनों फेस पैरेलल होना जरूरी है। जैसे आपने दोनों फेसेस को सिलेक्ट किया, मान लो मैंने कहा कि नहीं, मैंने ये वाले फेसेस सिलेक्ट किए, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये देखिए, जैसे मैं इन दोनों फेसेस को सिलेक्ट करता हूं, उसके मिडल में एक प्लेन क्रिएट हो जाता है। आज तो आप 50 की वैल्यू भी दे सकते थे। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब मान लो कि मैंने इसी सेगमेंट के बिटवीन एक और रेक्टेंगल बना दिया, ये देखिए रेक्टेंगल स्केच, यहीं से मैंने एक्सट्रूड कर दिया मिड टू प्लेन, डन, ये लीजिए। अब जैसे मैं अपने बेसिक स्केच जो था, मेरा बेसिक स्केच था, उसकी वैल्यू को चेंज करता हूं 150, मिड टू प्लेन भी ऑटोमेटिक मिडल में अपडेट हो जाएगा, ये देखिए। मेरे को वहां पे उसको वैल्यू को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक वहां पे मिड टू प्लेन में चला जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट्स होता है हमारे पास मिड टू प्लेन। जैसे जैसे मैं अपने एलिमेंट्स को चेंज करता जाऊंगा, प्लेन अपने आप उन फेसेस के बिटवीन में मिडल में आता जाएगा। क्लियर? अब इसी के साथ हमारे पास जो नेक्स्ट प्लेन आता है, दिस वन प्लेन इज एट एंगल प्लेन। आपने किसी एंगल पे प्लेन लेना है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को एंगल पे रोटेट करने के लिए हमें एक्सेस चाहिए। एक्सेस मींस कोई भी एज चाहिए जिसके लॉन्ग वो आपकी ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जैसे मैंने प्लेन सेलेक्ट किया, प्लेन, अब सबसे हम पहले बताएंगे किस प्लेन को हमने रोटेट करना है। तो मैंने कहा इस वाले फेस के प्लेन को हमने रोटेट, बाय डिफॉल्ट उसने क्या ले लिया, ऑफसेट। अब यहीं पे ही आप देखोगे, यहां पे मेरे पास ऑप्शन आती है दिस एट एंगल। जैसे आप अपने एट एंगल पे क्लिक करोगे, अब आपने यहाँ पे एक एज सेलेक्ट करनी है। जिस एज को भी आप सेलेक्ट करोगे, उसी एज के अबाउट आपका जो प्लेन है वो रोटेट होना शुरू हो जाएगा। मान लो मैंने कहा ये वाले एंगल पे लेना था, तो जैसे मैंने ये एज सेलेक्ट की, वहां पे उसने एंगल क्रिएट करना, कितने डिग्री एंगल, मैं कहा 30 डिग्री एंगल। अगेन वी चेंज द एंगल, मैं कहा नहीं, मेरे को ये 35 डिग्री एंगल चाहिए। देखो उसी डिग्री एंगल पे फ्लिप साइड, तो इसका मतलब ये आपने अपवर्ड लेना का डाउनवर्ड, तो वहीं से आप जैसे डन करते हो, एक एंगल पे आपका प्लेन जनरेट हो जाएगा। दैट इज माई वर्किंग प्लेन। अब इसी वर्किंग प्लेन को मैं सिलेक्ट करता हूं, इसके ऊपर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। मान लो मैंने यही ऑब्जेक्ट बनाया, एक्सट्रूड इन दिस डायरेक्शन, यहां पे मैं यूज करूंगा अप टू नेक्स्ट, ये देखिए डन। अब जैसे मैं अपने इस सेगमेंट के प्लेन को एडिट करता हूं, मैं कहा नहीं, मेरे को प्लेन का एंगल 45 डिग्री एंगल पे चाहिए, ये देखो जैसे मैंने 45 डिग्री एंगल पे किया, वो प्लेन का भी एंगल 45 डिग्री अपने आप ही चेंज हो गया। क्लियर बेटा? इसको बोलते हैं हम एट एंगल प्लेन। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्लेन आता है, दिस कॉल्ड इज अ 3 पॉइंट प्लेन। हमने किसी भी 3 पॉइंट के बिटवीन एक प्लेन लेना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बॉक्स बनाया, दिस वन बॉक्स क्रिएट फॉर दिस वन साइड, ये लीजिए। अब मैं चाहता हूं यहां पे एक टेपर कट लगाना, लेकिन ये टेपर कट आपका एक्सट्रूड में भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्सट्रूड में जो भी कट लगता है नॉर्मल टू प्लेन रिमूव द मटेरियल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या प्लेन चूज किया है 3 पॉइंट, जस्ट मैंने 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, उन 3 पॉइंट के बिटवीन उसने क्या कर दिया, एक प्लेन क्रिएट कर दिया। और दिस माय वर्किंग प्लेन। अब इसी प्लेन को आप सेलेक्ट करते हो, गो फॉर द सिलेक्शन, कट, ये लीजिए। तो उसी के अबाउट आपका जो बॉडी है वो कट लग गया। क्लियर है? में
ठीक है, इस तरह से हम किसी भी सेगमेंट का 3 पॉइंट प्लेन चूज करके हम सेगमेंट को बना सकते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट प्लेन हमारे पास जो आता है दैट इज अ टेजेंट प्लेन। टेजेंट प्लेन क्या है? किसी भी सर्कुलर बॉडी के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, तो वहां पे प्लेन लेना भी डिफिकल्ट होता है, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, टेजेंट प्लेन लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहीं पे मैंने एक सर्कल लगाया, अब मैं बिल्कुल उसके टेजेंट पे एक प्लेन लेना चाहता हूं। अब ये प्लेन नॉन प्लेनर है, इस पे आप काम नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी हमें प्लेन लेना जरूरत है। तो वहीं पे हम प्लेन चूज करते हैं, सिलेक्ट दिस प्लेन। जैसे मैं अपना टेजेंट सेलेक्ट करता हूं और प्लेन, यहां से अपना प्लेन, टॉप प्लेन फ्रंट प्लेन कौन सा, राइट प्लेन सेलेक्ट कर, बिल्कुल उसने उसके परपेंडिकुलर, राइट प्लेन के बिल्कुल उसने उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन वहां पे जनरेट कर दिया। ये देखिए, मैं फिर से प्लेन लेना चाहता हूं, टेजेंट प्लेन। मैं सबसे पहले वो फेस सेलेक्ट करूंगा, सर्कुलर फेस। देन जिस फेस प्लेन के परपेंडिकुलर आप प्लेन चाहते हो, आप वो प्लेन सेट करोगे, तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपके पास वहां पे प्लेन आ जाएगा। अब आप इस प्लेन के ऊपर जो भी काम करना चाहते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप इजिली वहां पे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहीं से मैंने एक सर्कल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, जिसमें रेक्टेंगल, अगेन स्केच, एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट। ये देखिए, क्लियर, डन करता हूं, ये उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी सेट हो। क्लियर बेटा? अब हमारे पास जो लास्ट में प्लेन आता है दैट इज ऑन द कर्व प्लेन। अब ऑन द कर्व प्लेन है क्या हमारे पास, कि कर्व के बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने कोई प्लेन क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने क्या, कुछ मेरे पास इस तरह के पाथ है, कुछ इस तरह का मेरे पास पाथ ऑब्जेक्ट है। अब इस पाथ के बिल्कुल परपेंडिकुलर मैं प्लेन लेना चाहता हूं, ताकि इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर मैं कोई सेक्शन क्रिएट कर पाऊं। तो मैंने स्केच से बाहर आ गया। अब ये मेरे पास एक पाथ जनरेट है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आप एक प्लेन लेना चाहते हो, तो वहां पे हमने कमांड यूज की दिस टू प्लेन। देन जैसे आप अपनी कर्व को सिलेक्ट करोगे, उसे कर्व सेलेक्ट करनी है, देन जिस पॉइंट के परपेंडिकुलर आपने प्लेन लेना है, आपने वो पॉइंट पिक करोगे, तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वहां पे एक प्लेन जनरेट हो जाएगा। ये डन। अब इट मींस जो आपकी कर्व है, उसके बिल्कुल कर्व के परपेंडिकुलर आपका एक प्लेन आ गया। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि ये प्लेन हमने कैसे लिया है। मैंने कहा रेफरेंस प्लेन पे चला गया, सिलेक्ट द कर्व। कर्व मींस जो आपको पाथ चाहिए, आप उस पाथ को सिलेक्ट करोगे, देन वो पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपको प्लेन लोकेट करना है, तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे उसी पॉइंट के बिटवीन आपके वहां पे एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। अब इस प्लेन का काम क्या है? अब हम नेक्स्ट जो कमांड करेंगे दैट इज ए स्वेप्ट बॉस और बेस। इसको हम स्वीप भी कहते हैं। स्वीप का एक्चुअल में फंडा क्या है, अलोंग द पाथ एड द मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरा पाथ है, इस पाथ के लॉन्ग मैंने कोई मटेरियल ऐड करना है, तो उसके लिए पहले आपको पाथ बनाना पड़ेगा, फिर उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको प्लेन लेना ही पड़ेगा। देन अगेन इसी प्लेन के अबाउट मैंने वहां पे एक सर्कल लगा दिया। जी शिवम, जी आपको कोई अभी डाउट? तो मैंने क्या किया, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वहां पे एक सर्कल जनरेट कर, जिसका कोई भी डायमीटर मैं दे दूं, मैं डायमीटर 30। ओके बेटा, ठीक है। जैसे इसको मैं डन करता हूं, यहां पे उसने क्या किया, उसके अबाउट एक सेक्शन क्रिएट कर दिया। अब मैंने क्या किया, स्वीप कमांड पे चला गया, गो फॉर द स्वीप। यहीं पे हमारे पास स्वीप, बेस और बॉस आते हैं। जैसे मैं सबसे पहले पूछता सेलेक्ट द सेक्शन, मतलब मेरी प्रोफाइल, मैं कहा ये मेरी सर्कुलर प्रोफाइल है, और पाथ मैं कहा ये मेरा पाथ है। तो उसने क्या किया, उसी के पाथ के लॉन्ग मटेरियल को ऐड कर दिया, क्योंकि ये चीज आपकी एक्सट्रूड से पॉसिबल नहीं थी। ये देखिए, अब इसी तरह से हमारे पास आता है स्वीप कट। स्वीप कट क्या है, अलोंग द पाथ रिमूव द मटेरियल।
तो मैं चाहता हूं जो मेरा पाथ है वो प्रीवियस ही यूज हो, तो आपने क्या किया, इसी सेक्शन में जाकर जो पाथ था उसको शो कर लेना, यहाँ पे ये दिखना शुरू हो जाएगा अब दोबारा से। अब मैं इसी फेस पे फिर से गया, इसी फेस पे जाकर मैंने वहां पे एक पॉलीगन शेप बना दी, मान लो मैंने डन कर दिया। अगेन मैं क्या, दिस वन टू स्वीप, स्वेप्ट कट, दिस वन टू प्रोफाइल, देन माय पाथ, ये देखिए तो उसने उसी पाथ के लॉन्ग क्या कर दिया, मटेरियल को रिमूव। इसका सेक्शन काट के देखो तो आपको क्लियर होगा, उसका अंदर से सेक्शन इस तरह से दिख रहा था, ठीक है। तो ये हम स्वीप, कट और बेस के साथ बना, इसके साथ हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैंने एक डोर का हैंडल बनाना था, जब कुछ भी सेगमेंट, मैंने कहा फ्रंट प्लेन चूज किया है, लिसन टू फ्रंट प्लेन, इसी फ्रंट प्लेन के अबाउट मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा सेगमेंट दे दिया, फिलेट, अब मैंने कहा कि इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन लेना था। अगेन वी चूज द प्लेन, सेलेक्ट दिस कर्व एंड दिस वन टू पॉइंट, बिल्कुल उसके पॉइंट के बिटवीन एक प्लेन आ गया। इसी प्लेन के अबाउट मैंने अब अपना एक सेक्शन रेडी कर दिया, दिस वन टू पॉलीगन सेक्शन। ये जो भी वैल्यू आप उस पर डिफाइन करोगे, तो जैसे मैं इसको स्वीप कर दिस वन टू प्रोफाइल, मैं दिस वन टू प्रोफाइल एंड देन माय पाथ, ये देखिए उसी पाथ के लॉन्ग वो चीज आपका सेटअप हो। क्लियर। अब हम इन्हीं कमांड को यूज करके ये वाली जो असाइनमेंट है हम इसको रेडी करेंगे। ये वाला सेगमेंट, अब मैंने कहा कि ये मैंने एक वॉल बनाना था, तो इस वॉल को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन सा सेगमेंट, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सट्रूड से भी नहीं बन सकती, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक पाथ दिया गया है। पाथ मींस तो उन्होंने कहा कि ये एक पाथ है जिसके लॉन्ग ये वाला डायमीटर हमारा स्वीप कर रहा है। तो मेरे पास सबसे पहले क्या है कि दिस वन टू पाथ, ये मेरा पाथ है और इसका डायमीटर क्या 97 डायमीटर है। फिर उसने कहा यहां से यहां तक पाथ की डिस्टेंस 170, यहां से उसने कहा 140 दिया हुआ है, यहाँ पे उसने कहा 225, 65 ये वाला डायमीटर दिया हुआ है। 8 होल 20.5 इज a 185 BCD, is called a PCD, the 25, this one to 25, 150। अब लेकिन उसने कहा कि ये जो सेगमेंट है ये 240 पे दूरी से एक सेगमेंट बनाया है। तो हमने जो आज कमांड की है दैट इज स्वीप एंड प्लेन, उनको यूटिलाइज करके हमने इस सेगमेंट को कैसे बनाना है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो हमने अपना एक पाथ बनाना है जिसके लॉन्ग उस चीज को हम स्वीप करेंगे। तो उसने कहा कि मेरे पास एक रेडियस दिया 90, देन पाथ इज 170 एंड 145। तो मैंने कहा सबसे पहले कौन सा प्लेन चूज किया, मैं कहा फ्रंट प्लेन, न्यू, मैं उसी के फ्रंट प्लेन पे चला जाता हूं। मैं अगेन इन द फ्रंट प्लेन वी क्रिएट द सर्कल, नाउ वी क्रिएट द लाइन। तो उसी के लाइन के परपेंडिकुलर हमने क्वाड्रेंट से परपेंडिकुलर लाइंस वहां पे क्रिएट कर दी, ट्रिम। अब उसने कहा कि यहाँ पे जो रेडियस है कितना है, 90 रेडियस है मैंने कहा, और उसने कहा इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 175 दी हुई है। फिर उसने कहा इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है मेरे पास 145 दी हुई, ये लीजिए। तो मेरे पास क्या हो गया कि सबसे पहले हमने ये एक पाथ रेडी कर लिया। अब इसी के परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, कि प्लेन लेंगे। मैं क्या, सिलेक्ट द कर्व एंड दैट पॉइंट वेयर द लोकेट द प्लेन, देन ये लीजिए। अब मैंने क्या किया, इसी प्लेन के ऊपर 95 जो मेरे पास रेडियस दिया हुआ है उसका एक मैंने वहां पे 97, सॉरी दिस टू 97, वहीं पे मैंने एक सर्कल असाइन कर दिया। लेकिन आप देखोगे ये अभी भी ऑब्जेक्ट जो है फुली डिफाइन हुआ। जब आपके दो ऑब्जेक्ट अलग अलग प्लेन में होते हैं तो कई बार ये आपके फुली डिफाइन नहीं होते।
तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस कर्व। तो वहां पे हमारे पास पेयर्स की ऑप्शन आती है। ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट कोइंसिडेंस है, लेकिन अभी भी ये फुली डिफाइन नहीं है। ये पेयर्स की ऑप्शन तभी हाईलाइट होगी जब दो सेगमेंट अलग अलग प्लेन में होंगे। कोई सेगमेंट टॉप और फ्रंट में बना, जब फ्रंट और टॉप में बना, इन दोनों को आपने फुली डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस स्केच का सेंटर, देन वो कर्व जिसके ऊपर आपने उसको कंस्ट्रेन लगाना, देन गो फॉर द पेयर्स। अब देखोगे आपका जो ऑब्जेक्ट है फुली डिफाइन हो जाएगा। तो ये पेयर्स की ऑप्शन तभी हाईलाइट होगी जब आपके दो सेगमेंट अलग अलग प्लेन पे बने। मैं स्केच द, ये स्केच से बाहर है, मैं अगेन स्वीप दिस माय टू प्रोफाइल देन माय पाथ। ये लीजिए, जैसे मैं डन करता हूं तो मेरे पास ये एक सेगमेंट बन गया। अब उसने कहा इसी सेगमेंट के फेस के अबाउट, मैंने इसी सेगमेंट का फेस सेलेक्ट करता हूं, दिस वन टू फेस, सेलेक्ट दिस सर्कल। वहीं पे उसने कहा 65 का एक सर्कल है जो अंदर से कट लगा हुआ है, तो मैंने 65 का होल लगा दिया। यहीं से मैंने कहा दैट इज ए स्वीप कट दिस वन टू प्रोफाइल। ये पाथ मेरे पास शो नहीं हो रहा, तो यहीं से आप सिलेक्ट करोगे, देन अगेन स्वीप, इसके अंदर इसको भी सिलेक्ट करो जहां इसको आप शो कर लो। ये देखिए, तो आप जैसे इसको सिलेक्ट करते हो, ये पाथ के लॉन्ग उसने मटेरियल को रिमूव कर दिया। ये देखिए, अब मैं ये जो स्केच था इसको हाइड कर देता हूँ, इस वाले प्लेन को भी चाहता हूँ तो हाइड कर देता हूँ। ये देखिए, क्लियर। यदि इन केस आपकी कोई बॉडी भी हाइड हो जाती है, आप अपने फीचर पे ऊपर शो पे क्लिक करोगे, आपकी बॉडी दोबारा से शो हो जाएगी। क्लियर। अब मैंने कहा इसके ऊपर मैंने फ्लैंज बनानी है, तो उसने कहा फ्लैंज का जो डायमीटर है, मैंने कहा इसी के ऊपर फ्लैंज क्रिएट करें, सर्कल, क्रिएट दिस सर्कल। तो यहीं से मैंने इस फेस को सिलेक्ट किया, एक वहीं पे सर्कल रेडी किया 225। जैसे आप इसको डन करके एक्सट्रूड करते हो 25 डाउनवर्ड, तो आप वहां पे देखोगे कि जो होल था वो भी बंद हो गया। ये देखिए, लेकिन ये होल भी मेरे को चाहिए, तो आपको कट लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मैंने कन्वर्ट एंटिटी बताई थी उसका बेनिफिट देखिए। मैंने कहा इसी ऑब्जेक्ट को सेटअप किया है, मैंने कहा कन्वर्ट एंटिटी, मैं कन्वर्ट एंटिटी इस वाले ऑब्जेक्ट को भी मैंने कन्वर्ट कर लिया, अंदर वाले सर्कल को। अब ये सिर्फ इन दोनों के बिटवीन जो मटेरियल है वो ही उस ऑब्जेक्ट को वो एक्सट्रूड करेगा। ये देखिए, एक्सट्रूड इन दिस रिवर्स डायरेक्शन 25। ये अगेन अब मैं इस फेस पे चला गया, मैं कहा सिलेक्ट फॉर दिस फेस, क्या मैं कहा सेम सर्कल लगाना था, मैं कहा दिस वन टू सर्कल, अगेन कन्वर्ट एंटिटी, इसी एज को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। डायमीटर, मैं कहा दिस डाई इज अगेन इज 180 सॉरी 225। तो यहीं से मैंने फिर से 225 का एक सर्कल लगा दिया। देन अगेन एक्सट्रूड दिस वन टू एक्सट्रूड इन आउटवर्ड, क्योंकि वो उसने कहा कि जो 145 है यहां तक दिया हो, लेकिन इसका मतलब 25 mm मेरे को ये बाहर की तरफ एक्सट्रूड करना पड़े। ये लीजिए, ये आपका वहां पे फ्लेंज जो है रेडी होगी। अब आपने क्या किया, अब आपने कहा कि इस फेस से एक नया प्लेन लिया है, दिस वन प्लेन, जिसको हम बोलते हैं ऑफसेट प्लेन, 240 के ऊपर प्लेन लिया, लेकिन फ्लिप साइड, दूसरी डायरेक्शन में। जैसे मैं इसको डन करता हूं, अब मैंने कहा कि ये वाला सेगमेंट बनाना था, उसने कहा ये सेगमेंट बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 50 का एक होल लगा हुआ है। तो मैंने कहा सिलेक्ट फॉर दिस सर्कल, सॉरी प्लेन, वी क्रिएट द सर्कल। यहीं से मैंने सर्कल सेटअप किया है, मैं कहा ये जो सर्कल है इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक हो जाए। कॉन्सेंट्रिक, अगेन द डायमीटर इज 50, तो मैंने यहीं पे 50 का एक डायमीटर असाइन कर दिया। मैं अगेन एक्सट्रूड दिस वन, एक्सट्रूड कहां तक, अप टू नेक्स्ट। ये देखिए, जैसे मैं डन करता हूं ये चीज यहाँ पे असाइन हो गई, इसका फेस। ये चीज में अब मैं कट के बारे में बात करना शुरू करूं। मैं कहा अब इस फेस के ऊपर मैंने एक सर्कल क्रिएट किया, वी क्रिएट दिस सर्कल, इसी के ऊपर एक और हमने सर्कल मार्क कर दिया। अब मैंने इसके ऊपर साइन किया, मैं कहा दिस वन सर्कल इज ए BCD 185 एंड दिस सर्कल इज 200.5, ये दिया हुआ है। अगेन मैं कहा दिस वन टू सर्कुलर पैटर्न, यहीं पे मैंने सर्कुलर पैटर्न चूज किया, दिस वन टू सर्कुलर पैटर्न, सेंटर मैं कहा ये है मेरा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी रीजन ले लिया, तो मैंने माइनरली पिक कर दिया सेंटर माइज दिस वन। कितने नंबर ऑफ आइटम में 8 चाहिए, ये रही।
मैं 8 नंबर ऑफ एलिमेंट वहां पे सेटअप कर दिया। मैं अगेन सिलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। मैं कहा दिस वन टू सेंटर, ये चीज यहाँ पे आगे मैंने कंस्ट्रक्शन में ये कन्वर्ट कर दिया। अगेन कट दिस वन टू कट वैल्यू 25 दे दो, ये लीजिए यहाँ पे उसने कट लगा दी। सेम मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, गो फॉर द स्केच, concentric, 185 diameter, उसने कहा यहाँ पे भी 20.5 का एक होल लगा हुआ है। अगेन सेलेक्ट फॉर दिस सेगमेंट, सेंटर मैंने कहा ये है मेरा, नंबर ऑफ आइटम सेम 8, इसी सेगमेंट को मैंने कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया था। डन, फीचर एक्सट्रूड कट, डन, ये लीजिए क्लियर। अब आपने कहा यहाँ पे भी कट लगाना है, तो इसी फेस को मैंने फिर से सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे उसने कहा एक होल लगा हुआ है, सर्कल, द सर्कल डायमीटर इज 24। कहां तक कट लगा हो, वो कह रहा है कि 28 तक आपने डेप्थ कट लगाना है, तो मैंने यहीं पे कट लगाया, दैट इज ए 24 8 तक, 28 ये। अब उसने कहा अब इसी फेस को देखिए, अंदर वाले फेस को सिलेक्ट करता हूं, गो फॉर द स्केच, वहीं पे मैंने फिर से सर्कल सेटअप किया है। अगेन द ऑब्जेक्ट कितना डायमीटर है मेरे पास, मैं कहता दिस डायमीटर इज 20, कट थ्रू ऑल, ये लीजिए। तो इसका मतलब इसका सेक्शन काट के देखें तो हमें हमारे पास वही चीज दिखी जो हमने असाइन करनी थी। तो जो आज हमने सीखा उसी के साथ हमने ये चीजें बना। अब मैं लास्ट ड्राइंग बना रहा हूँ, ये चेयर का एक फ्रेम है, ठीक है, इसको भी हम इसी हेल्प के साथ बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने टॉप प्लेन पे चला गया, क्योंकि उसके मैं टॉप से सेटअप कर रहा हूँ, हाफ सेक्शन बनाना चाहता हूँ, दूसरा सेक्शन अपने आप ही उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो मैंने कहा यहीं से मैंने उसको फिलेट लगा दी 10 mm की। अगेन दिस पॉइंट यहां से यहां तक इज ए 40, टोटल इज 80 था हमारे पास। इसी सेगमेंट को मैंने कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डन। अब मैंने क्या किया, इसी के परपेंडिकुलर एक प्लेन ले लिया, ऑलरेडी मेरा परपेंडिकुलर प्लेन है टॉप, सॉरी फ्रंट, तो मैंने फ्रंट प्लेन को ही एज ए सेगमेंट मान के, कितना वो कह रहा है कि उसका रेडियस कितना है, दैट है डायमीटर 5 डायमीटर दिया हुआ था। मैंने कहा दिस टू डायमीटर इज 5, स्केच से बाहर आ गया। अगेन स्वीप दिस माई टू प्रोफाइल देन माई पाथ, ये देखिए। अब मैंने क्या किया, एक प्लेन लिया 40 फ्रंट से, फ्रंट प्लेन को 40 mm की दूरी पे एक मैंने प्लेन जनरेट कर दिया है। अब मैंने इस प्लेन के ऊपर जो रेस्ट ऑफ फ्रंट में स्केच बन रहा था उसको हमने वहां पे असाइन कर दिया। मैंने कहा एक स्केच यहां से, इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है 100, और उसने कहा इस पॉइंट से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है 85, और उसने कहा इस पॉइंट से लेकर यहां तक की डिस्टेंस है दैट आल्सो इज 85। यहां से लेकर यहां तक की जो सेंटर से सेंटर वैल्यू है 170। ये जो अलाइंड वैल्यू उसने दी हुई है, दिस टू अलाइंड वैल्यू 26.5, और उसने कहा इसके बिटवीन एक एंगल है, दैट एंगल इज 20 डिग्री। अगेन फिलेट इज अ 10 mm फिलेट, दिस वन टू 10 mm, दिस वन टू आल्सो 10 mm, और इस पे मैंने 10 mm की फिलेट असाइन कर दी।
अब उसने कहा यहाँ पे 50 की फिलेट लगी हुई है, फिलेट दैट इज अ 50 वैल्यू, डन। ये लीजिए मैं अपने स्केच से बाहर आ गया। ये देखिए ऑलरेडी ये सारे पैरामीटर को मेरे को फ्रंट में दिए थे, मैं उन्हीं के पैरामीटर के बेसिस से ये ड्राइंग को सेटल कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि ये चीज स्वीप करनी थी, तो मैंने इसी फेस को अब सिलेक्ट किया। अब मैं देखो बार बार सर्कल नहीं बनाया, मैंने इसी को कन्वर्ट कर दिया। मैं कह जो डाया बेस का था वही डाया इस पे सेटअप हो जाए। मैंने कन्वर्ट एंटिटी किया, स्वीप दिस माई टू स्वीप, मैं कहा ये मेरे पास स्वीप आ गई, दिस टू प्रोफाइल देन माई पाथ, ये देखिए डन। तो ये मेरे पास हाफ सेक्शन बन गया। अब मैंने फिर से क्या किया, मिरर, मैं कहा दिस वन टू मिरर, किस सेगमेंट को मिरर करना, मैं कहा इन द फ्रंट प्लेन कौन कौन सा फीचर, मैं कहा दिस वन टू फीचर एंड दिस वन। मैंने दोनों फीचरों को जैसे सिलेक्ट किया, ये दोनों फीचर आपके वहां पे मिरर हो गए। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास जो फ्रेम है वो रेडी हो गया। ये देखिए, तो एज ए पैरामीटर जो जो हमने पैरामीटर पढ़े, उन्हीं पैरामीटर के बेसिस को पढ़ के हमने इस ड्राइंग को वहां पे रेडी कर दिया। क्लियर बेटा?